पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही। घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें, ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को जुलाई में मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान। गुज़श्ता 6 माह में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। पंजाब में ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल भी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज सियासत नहीं रियासत बचाने का वक्त है। इमरान खान की तरह झूठे वादे नहीं करूंगा, उनकी तरह नहीं कहूंगा कि 90 रोज में करप्शन खत्म कर दूंगा। सबसे अहम सिसकती मईशत को बहाल करना है। कभी देखा है 2 माह तक पंजाब काबीना ही न बनी हो। पंजाब के तमाम अस्पतालों में कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज ने झूठ बोला, सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, ये मुमकिन नहीं, हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज इंसाफ कार्ड की सूरत में इमरान खान ने दिया था। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वाज़ेह था हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के तौर पर बैठना है। 22 तारीख को जाली वज़ीर आला ओहदे से फारिग हो जाएगा। इलेक्शन में धांधली की मनसूबाबंदी की जा रही है। हल्कों में गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम जारी हैं। साबिक खातून अव्वल का फ़ोन टैप किया गया, सारे गुफ्तगू को कट पेस्ट किया गया। फोरेंसिक के बाद पता चलेगा ऑडियो असली है या नकली। शीरी मज़ारी का इमरान खान के घर के टेलीफोन टैप करने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस देने का मुतालबा। कहा ये वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए, एब्सोल्युटली नॉट कहने पर तमाशा बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में मुसलसल फ़ोन टैप करके लीक किया जा रहा है। ऑडियो और वीडियोज़ का किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इससे मुआशरे में मज़ीद तकसीम पैदा होगी। IMF से पैसे करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाने तक नहीं मिलेंगे। जहां अवाम पर टैक्स लगना था वहां IMF की शराइत मान ली गई। करप्शन कवानीन की बारी आई तो मुजाहमत कर रहे हैं। जहां फराह बीबी को 1 प्लॉट मिला, वहीं अयाज सादिक को 2 प्लॉट्स मिले। तो क्या अयाज सादिक भी फराह बीबी के पार्टनर हैं? फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए की मास्टरमाइंड हैं। इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। साबित हो गया गंदी जबान वाले तर्जुमानों से गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी करवा रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बुशरा बीबी मनी गाला में छुपकर गद्दारी, बैरूनी साजिश के बयानिए कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलवा रही हैं। सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के साथ लिंक करने और गालम गलोच के आगे और पीछे बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी ने अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमेरिका से माफिया मांगते और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोयटा के इलाके सरियाब में मुतादिद लोग बरसाती रेले में बह गए। गाड़ी और सामान भी रेले की नज़र। कोयटा में छतें गिरने के वाक़यात में 2 ख़ातीन जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। PDMA का अमला मुतासरीन की मदद के लिए पहुँच गया। चमन, डेरा बुगटी, नसीराबाद, जाफराबाद, कोहलू, लजबेला और कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी। खुशदार में सैलाब के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी। कराची में मानसून की तूफानी एंट्री, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सोहराब गोट, गुलशन मेमार, गडाब, सुरजानी, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 23.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया के दावों की खलई खोल दी। नॉर्थ कराची, यूपी मोड़, पावर हाउस, चौरंगी समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। न्यू कराची 7000 रोड पर बरसाती नाला उबल गया। न्यू कराची 5 नंबर से अल्लाह वाली जाने वाली सड़क ज़ेरे आब। ट्रैफिक सुस्तरदी का शिकार, लोगों को मुश्किलात का सामना। शहर में रेन एमरजेंसी लगा दी गई। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप के कामों का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम इस वक्त भी सिंध में मौजूद है। बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहने का इम्कान। कल और परसों भी बारिश मुतवक्के। हैदराबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश।
आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें तबाही मचाने लगी। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग से घर मुनहदम, मलबे तले दबकर बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। सवाबी और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। शेर शाह सूरी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। अपर चित्राल में दरिया यारखुन बिफर गया। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मस्तोज नाले में तुग़यानी के बायस सयाहों की गाड़ियाँ फंस गईं। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने से रास्ते बंद। जगलोट स्कर्दू शाहराह आज तीसरे रोज़ भी न खुल सकी। सैकड़ों सयाह फंस गए। बल्तिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हो गया। वज़ीर आज़म का नोटिस, FWO को जल्द रास्ता खोलने की हिदायत। साबिक़ हुकूमत ने बिजली के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। तवानाई मंसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, काबीना ने 5 अफराद के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। SECP के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की तकर्री। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 जून के फैसलों और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की भी तौसीक़। कमर ज़मान कारा ने कहा, पिछली हुकूमत ने बिजली के नए मनसूबे न लगाकर मुजरिमाना गफलत बरती। उन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। बिजली के शोबे में 283 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा मिला। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट, 14 घंटे बिजली बंद। 900 मेगावाट के बिन कासिम प्लांट ने जून में तरसील शुरू करना थी, ताहाल न चल सका। रात के औकात में भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लेस्को रीजन को 800 मेगावाट कमी का सामना। 3.5 घंटे तक बिजली की बंदिश। सिस्टम ओवरलोड होने के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की शिकायत। वेस्को को 1100 मेगावाट से जायद कमी का सामना। 12 से 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 9 रुपये 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 34 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दी थी। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत कहा, मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 52 करोड़ से जायद और डीजल की किल्लत से 47 करोड़ से जायद का बोझ पड़ा। ये क्या मंतिक है कि सस्ता फ्यूल इसलिए नहीं चलाया गया कि इसे मुस्तकबिल में चलाएंगे। के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। लापता अफराद को पेश किया जाए या वज़ीर आज़म 9 सितंबर को खुद पेश हो जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म बताएं जबरी गुमशुदगियों पर रियासत की पॉलिसी वाज़े क्यों नहीं, अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एक मौका दिया है, कमेटी की मीटिंग को अदालत ऑब्जर्व करेगी। अदालत ने फरतुल्ला बाबर और मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल आबिद नज़ीर एडवोकेट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। किसी एंटी करप्शन कानून की वजह से IMF प्रोग्राम रुकने की बातों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है, IMF प्रोग्राम ट्रैक पर चल रहा है। प्रोग्राम मुअख्खर या मुलतवी होने की खबरों और ट्वीट्स को देखकर महजूज हो रहा हूँ। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर चोरी होने का केस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह से वजाहत तलब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जत्थे को कंट्रोल करने में नाकाम रही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हबीब खान भी कंफ्यूज थे। जिसने बैलेट पेपर्स वापस किए वो नामालूम है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, असल काम तो मालूम करना था कि कौन बैलेट पेपर वापस ले आया, असल काम तो आपने किया ही नहीं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा, जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक काम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुझे मैंडेट ना सिखाएं। MQM को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिशें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के दरमियान मुज़ाकरात। हैदर अब्बास रिजवी की भी शिरकत। फारूक सत्तार ने MQM में वापसी के लिए शराइत रख दी। बल्दियाती इंतखाबात में अपने 75 उम्मीदवारों को टिकट और NA 245 से इलेक्शन लड़ने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार
उसकी MQM में वापसी से कई अहम रहनुमा नाखुश हैं। उधर MQM ने NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मोईद अनवर को टिकट जारी करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI इमरान खान पंजाब के महाज पर सरगर्म। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। इमरान खान के जलसों का शेड्यूल तैयार, तमाम हल्कों में 17 से ज़ायद जलसे करेंगे। शेड्यूल तैयार कर लिया गया। इमरान खान एक दिन में 2 इंतखाबी हल्कों में जाएंगे, अवामी इज्तिमाआत से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 7 जुलाई को लाहौर से और इख्तिताम 15 जुलाई को लाहौर में ही होगा। नादरा ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से राय मांग ली। चेयरमैन नादरा का 150 सियासी जमातों को खत, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और इस पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए दावत। इजलासों के इनेकाद के लिए तारीख और शुरका की फहरिस्त मांग ली। इलेक्शन कमीशन भी इजलासों के लिए अपना नुमाइंदा भेजेगा। नादरा सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से उठाए गए सवालात और खदशात का जवाब देगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सलाही की जमानत में 14 जुलाई तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कंपनी के शेयर होल्डर से मुतालिक तफ्तीश जारी है। शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मोनी सलाही को दोबारा तलब किया जाएगा। 47% रिकॉर्ड आ चुका, अभी फॉरेंसिक होना बाकी है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मोनी सलाही ने कहा ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है, इंतखाबी मुहिम चल रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ही बनेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो में तबादलों पर इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम का तबादला रोकने का हुक्म। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को भी ओहदे से हटाने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। मुल्तान समेत दीगर जगहों पर भी तकर्रुर और तबादले रुक गए। ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर लाहौर से उम्मीदवार राना एहसन को 45,000 जुर्माना। वज़ीर आला की मुआवनी खुसूसी राबिया फारूक को नोटिस, वजाहत तलब कर ली गई। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा की उम्र का तयन हो गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 15 साल के करीब है। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। दुआ के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर का कहना है सिंध और पंजाब के कानून के मुताबिक 15 साल की उम्र में शादी नहीं हो सकती। मेडिकल रिपोर्ट की अदालत से तस्दीक शुदा कॉपी आज वसूल करेंगे, कल समात के लिए दरखास्त देंगे। पेशावर में सफाकियत की इंतहा, घर से सौदा सुल्फ लेने निकली 11 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। लाश रेल की पटड़ी के करीब से मिली। वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वज़ारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 अरब का पैकेज दिया जाएगा। चीनी 70 रुपये, घी 300, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये में मिलेगा। दालों और चावल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी 1 साल तक जारी रहेगी। मेरी जान को खतरा है। चेयरमैन PCB रमीज राजा का बैन सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास में बयान। कहा मुझे एक पैसा नहीं मिलता, न मेरी अहलिया मेरे साथ किसी दौरे पर गई। चेयरमैन PCB की तनख्वाह 0 है, लेकिन गालियां बहुत हैं। बोले बतौर PCB चेयरमैन दौरों के लिए 3 माह में सिर्फ 2.5 लाख रुपए इस्तेमाल किए हैं। मुझे मेडिकल अलाउंस की जरूरत नहीं। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी KP पुलिस के एजाजी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर। पेशावर पुलिस लाइन में तकरीब का एहतमाम। शाहीन अफरीदी को एजाजी ओहदे से नवाजा गया। शाहीन अफरीदी कहते हैं पुलिस की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं, असल सुपरस्टार हम नहीं पुलिस है। तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी पुलिस के साथ हैं, जहां ज़रूरत होगी हम हाजिर होंगे।